हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी अलग। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है सोलमेट्स टैरो। ये चैनल न्यू है, इस पे पिक अ कार्ड वीडियोज़ आती है, रीडिंग्स आती है, टाइमलेस होती है और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाते वक्त आपको ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। इस चैनल पे हर रोज़ 3 बजे वीडियो आती है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना करें। सबसे पहले यहाँ पे लव मैसेजेस देखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम करंट एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कार्ड आ गया है द गार्डन, द गार्डनर, गार्डन एंड द गार्डनर, मैच्योरिटी, लाइफ पर्पस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लास्ट टाइम अपने पर्सन से मिले थे तो उनके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि उनकी कुछ आदतें, जैसे कि झूठ बोलना, आपसे बातें छुपाना, ठीक है, और क्या, झूठ बोलना, बातें छुपाना, बातों को अलग तरीके से बताना, सच्चाई ना बताना, ठीक है, इधर उधर का बताना, और आप दोनों का उस बात पे अगर डिस्कशन होने का चांस भी हो तो फिर आप दोनों की लड़ाई हो जाना। कुछ ऐसे ही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है उस टाइम से लेकर अब तक आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आपके पर्सन में बहुत कुछ मैच्योरिटी आई है, ठीक है। ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को लिखना, मैनिफेस्टेशन करना, कोई चीज़ राइटिंग में लिखना, कोई जर्नलिंग या फिर बुक्स पढ़ना, रीडिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, मैच्योरिटी आई है और धीरे धीरे आप लेटिंग गो सीख रहे हैं। किस तरीके से चीज़ों को जाने देना है, किस तरीके से चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे है गार्डन एंड गार्डनर। आपके पर्सन की दिल में बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट्स हैं, ऐसा लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने दूसरों के साथ, हो सकता है कुछ चीटिंग की है, कुछ बुराइयां उनके अंदर है, जैसे इग्नोर करना, किसकी फीलिंग्स की कदर ना करना, किसी का मजाक उड़ाना, हंसना, तो वो सारा कुछ अपने अंदर जो है ना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे एज के साथ बोल सकते हैं कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है। पहले वो मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। हो सकता है आपके और आपके पर्सन में एज गैप हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा है। हर चीज़ आपके पर्सन को समझानी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे आपके पर्सन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपके पर्सन जो है थोड़े से गोल ओरिएंटेड हो गए हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, आपको लेके। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी कदर करने लग गए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। पहले इनको ऐसा लगता था कि ये अपनी जगह सही है, गलती आपने की है, इसी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया है। आपका पर्सपेक्टिव समझने की वो कोशिश नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमेशा जब भी आप कुछ बोलना चाहें या फिर कुछ समझाना चाहें तो उनको बुरा ही लगता था, उनको गुस्सा आता था, उनको चिढ़ मचती थी, वो इरिटेट होते थे। तो आप दोनों के बीच में कोई भी बात ढंग से सॉल्व नहीं हो पाती थी, उनका एक्टिव कोई पार्टिसिपेशन नहीं था डिस्कशन में। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी एक रिश्ते को चलाने के लिए, आप दोनों को एक साथ होने के लिए और लॉन्ग रन तक जाने के लिए। आइए आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन जब इस बार आपके पास आएंगे ना तो वो बहुत चेंज्ड मिलेंगे। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। बस वो बोलेंगे और आप सुनेंगे और ऐसी ऐसी बातें निकल के आएंगी जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखता है जो बाहर से है। अंदर क्या हुआ, अंदर की क्या बातें हैं, उनके साथ क्या बीती, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे। क्या बोलेंगे वो आपको आके, ठीक है। कार्ड्स गिर गए इतने सारे, इसका मतलब ये है कि आपको तो बोलने ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे, बोलते जाएंगे, अपना दिल रख देंगे सामने।
I love you because I can always talk to you about anything. I do not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. ठीक है, जब भी आपसे बात होती थी उनकी तो उनको ऐसा लगता था हमेशा कि आपसे वो हर चीज़ बोल सकते हैं दिल खोल के, इस बात का डर नहीं होता था कि आप जज करेंगे। तो ऐसा ही उसी दिन होने वाला है, जब वो आपसे मिलेंगे ना, वो डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप क्या सोचेंगे, बस अपनी दिल की बात, सारी बात ऑनेस्टली बोल देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, कैमरा जी फोकस करिए, फोकस, यस। I love you because when I find myself sad, I'm at least comforted because I know that you will do anything that you can to make my pain go away. उनको वो सारी चीज़ याद आ रही है जिस समय वो उदास होते थे। एटलीस्ट उनको ये रहता था कि आपके बस में जो कुछ भी होगा आप ज़रूर करेंगे, जस्ट उनके मुंह पर एक स्माइल लाने के लिए। आपका प्यार वो समझने लगे हैं, आपकी कदर अब वो करने लगे हैं। पहले उनको वो चीज़ समझ नहीं आती थी। आई लव यू बिकॉज समझ तो आती थी लेकिन वो वैल्यू नहीं करते थे। जैसे कहते नहीं, अपने पास कोई चीज़ होती है तो आप कदर नहीं करते। कदर और रियलाइजेशन तब होती है, रिग्रेट तब आता है जब वो आपसे वो चीज़ छिन जाती है या दूर चली जाती है। I love you because you have always been so supportive of me and my dreams in ways that I could not have imagined. उनके ड्रीम्स को लेके, उनके प्लान्स को लेके आपने हमेशा सपोर्ट किया, उनके आइडियाज़ में पार्टिसिपेट किया एक अच्छे पार्टनर की तरह। I love you because you stay true to who you are. हमेशा आपने अपना रियल साइड उनको दिखाया, हमेशा अपने जेन्युइन ओपिनियन दिए, उनका ध्यान रखा, वो सारी चीज़ें। I love you because whenever I'm with you, it is like we are in our own special little world together where no one else exists. जब हम दोनों एक साथ होते थे तो ऐसा लगता था हमारी एक अलग सी प्यारी सी छोटी सी दुनिया है जहाँ हमारे अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इतने सारे लंबे मैसेजेस गिर गए हैं। We both know that together we can work out anything. अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम जानते हैं, उस समय मैंने तो ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ में मिलके कर सकते हैं। You let me give you a detailed description of how I spent my day. आप उनसे हमेशा पूछा करते थे, हो सकता है उनका करियर पहले स्टार्ट हो गया, आपका लेट स्टार्ट हो गया है, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ है कि वो आपसे अहेड रहे हो, जिसकी वजह से आप हमेशा एक्साइटेड रहते थे, यार बताओ आज के दिन तुम्हारे कॉलेज में क्या हुआ, या आज जॉब पे क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ। वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है। जैसे आप शाम को या रात को जैसे वो लौटते थे तो आप पूछा करते थे एक्साइटेड होकर, और आप दोनों बातें किया करते थे। ठीक है, ये सारी मेमोरीज़ उनके दिमाग में हैं जो आपको वो बोलेंगे कि मुझे याद आता है। यू हैव सीन मी एट माई वर्स्ट एंड यू स्टिल लव मी। आपने हमेशा उनसे प्यार किया, जबकि उन्होंने कभी ऐसा हो सकता है गुस्से में कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया। आपने उनका बहुत बुरा से बुरा बिहेवियर भी देखा है, बट फिर भी आप उनसे प्यार करते रहे, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। जैसे प्यार होना चाहिए ना, हमारा प्यार ठीक वैसे ही है, वैसे ही था। पर्सन की तरफ से कुछ लंबा मैसेजेस। ओके, बताइए, पर्सन की तरफ से कुछ लंबा मैसेजेस। ओके, आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। आपके सामने खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी चिंता नहीं है कि आप उनसे कम प्यार करेंगे। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। बातें करते करते घंटों बीत जाते थे, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती थी और कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, मन करता और करनी है। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। आपके पास आते ही, आपकी बात करते ही उनका माहौल, उनका मूड सडनली चेंज हो जाता है। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। छोटी छोटी चीज़ों में आप खूबसूरती ढूंढते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ आपके लिए बहुत मैटर करती थी, और ये आपकी सुंदरता है, ये आपकी खूबसूरती है। अच्छा, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं। तुम सही हो। अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि तुम सही हो, तुम सही थे, किसी और की मत होना। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। योर फिगर इज़ सो सेक्सी, आई क्रेव फॉर योर बॉडी। इसीलिए तो मैसेज आया था, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। देख लीजिए, आपके लिए इतनी ज़्यादा इनकी क्रेविंग्स बढ़ गई है। सबसे पहले मोर ओवर वो यही चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी तब तक नई शुरुआत तो दूर की बात है, आप उनसे मिलेंगे भी नहीं, आपसे वो क्या ही बात करेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सबसे पहले अगर उन्होंने आपके पास आके माफ़ी मांगी,
ठीक है, और आपने उनको माफ़ कर दिया। ओवरऑल मैसेज यही रहेगा उनकी तरफ से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब हम दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता, तुमसे अलग होके बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि आपके पर्सन के मन में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो आपसे उस दिन कहने वाले हैं, और उस दिन आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आई होप आपका रियूनियन बहुत जल्द ही हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नई रीडिंग जो है अपलोड हो गई है, जल्दी से जाकर उसको देख लीजिएगा। और हाँ, उस वीडियो पे भी अपना फीडबैक देके ज़रूर जाएगा। वो वीडियो जो है कपल्स पे ही रिलेटेड है। अगर आप सेपरेशन में हैं, आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, तो वो वीडियो आपके लिए है। रीडिंग अपलोड हो गई है, उसे मिस मत करिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर जाइए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।